जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं एक बार फिर से रुक्मणी सार संग्रह पुस्तक से पूछे गए प्रश्नों का विषयवार संग्रह लेकर आया हूँ, जिसमें भारत एवं विश्व का भूगोल चैप्टर से लेकर आया हूँ, जिसमें मैं 30 से 40 प्रश्न आपको बताऊंगा, जो आपकी एसएससी, एसएससी जीडी, बीएसएससी, बिहार एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, पीसीएस, जीएसएससी, झारखंड सीजीएल, झारखंड शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला है भारत एवं विश्व का भूगोल चैप्टर से, दक्षिण भारत में लैंडलॉक्ड स्थलबद्ध देश कौन सी है। ठीक है, दक्षिण भारत में लैंडलॉक्ड यानी स्थलबद्ध देश कौन सी है, तो प्राग्वे एवं बोलिविया दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण भारत में नहीं, दक्षिण अमेरिका में। गोबी मरुस्थल किस देश में है, तो मंगोलिया व चीन में। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। फिर है सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तो सबसे लंबी तट रेखा है आपका गुजरात की, 1214.7 किलोमीटर। टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ, तो उत्तराखंड में। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन, K2POK है नाम उसका। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश है अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। और कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। और रूर प्रदेश कहाँ है, तो जर्मनी में। और बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने। पर्वत के डाउनफील्ड को कहते हैं अभिनीति। जोजिला सुरंग कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन है, कर्नाटक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की, तो ये योजना शुरू की थी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। 1999 में योजना बनाई गई, लॉन्च हुआ 2001 में और पूरा हुआ 2012 में। ठीक है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर। और कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उड़ीसा में। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो नर्मदा नदी पर। और गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश, चंबल नदी पर। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत, नासिक से। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। सांभर झील कहाँ है, तो राजस्थान में। और भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज की कुल लंबाई कितनी है, तो 14,500 किलोमीटर। पहली बार भारत में रेल कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। उसके बाद है भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा, चेन्नई है। और सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है, तो जादूगोड़ा झारखंड से। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में। आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो माजुली द्वीप है असम के ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है, अरावली। और एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है, एलिफेंटा द्वीप, घरापुरी द्वीप। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है, तो अंटार्कटिका। फिर है दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। फिर है भारत परियोजना किससे संबंधित है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से। और क्वार्टज किस प्रकार की चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान। फिर है पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तेलंगाना में। फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। फादर ऑफ जियोग्राफी के जनक कौन थे, यानी भूगोल के जनक कौन थे, तो इरेटोस्थनीज। और पृथ्वी को आकाशगंगा की सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है, तो एंड्रोमेंडा गैलेक्सी। आगे आप बढ़ सकते हैं। किस राज्य में सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन होता है, तो महाराष्ट्र में। फिर है खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है, पंजाब में। फिर आपका राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी से गुजरता है, तो ब्रह्मपुत्र से। आप देख सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1965-61 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो राउरकेला स्टील प्लांट। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था, तो अलास्का। और दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है, दमनगंगा। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो कर्नाटक। और सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, एंथ्रासाइट में। जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, उसी प्रकार पीली क्रांति किससे, खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है,
तो बैरोमीटर से। और 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता कहाँ पर हुआ था? कराची में। और बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मेघालय में। और ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी में। और 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आपका पृथ्वी सम्मेलन। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान अलवर में। तो दोस्तों 5 मिनट में मैं आपको 40 प्रश्न बता दिया, 40 से 45 प्रश्न। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।